आज प्रभु यीशु एक बहरे और गूंगे को चंगाई देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से लेकर 37 तक। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बहरे गूंगे को स्वास्थ्य लाभ देते हैं। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अधिकतर लोग जो प्रभु के पास आते थे वे प्रभु से यही कहते थे कि आप एक शब्द कह दीजिए, और या कोई कहता था कि प्रभु केवल आप हाथ रख दीजिए, या कोई यह भी कहता था कि मैं आपके कपड़े का पल्लू भर छू पाऊँ तो मैं चंगे हो जाऊंगी। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का विश्वास था कि किस प्रकार से वे प्रभु के पास आए। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, इस अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए, उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कई बार ऐसा होता है हमारे भी कान बंद रहते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को नहीं सुनते हैं तो हमारे कान बंद रहते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को नहीं बोलते हैं तो हमारी जुबान उस समय बंधन में रहती है। तो इसीलिए आज हम सभी को भी प्रभु एफता कह रहे हैं, यानी खुल जा। हमारे बंधन, जो हमारे बंधन है वे सभी बंधन टूट जाए, और वे बंधन इस तरह टूटेंगे कि फिर कभी हमें कोई बांध न पाए। शैतान की शक्ति हम सभी से दूर रहे। इसलिए प्रभु यीशु आज उन सभी बंधनों को खोल रहे हैं। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु के नाम का प्रचार करना है। हमें चुप नहीं रहना है। जिस तरह से उस गूंगे के बंधन टूट गए, उसके कान जो बंद थे वे खुल गए, वह सुनने लगा, उसी तरह हमें भी जब प्रभु के वचनों को हम सुनते हुए भी उन्हें अनसुना करते हैं, हमें आज उन सभी बंधनों से छुटकारा पाना है, मुक्ति पानी है। उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु चंगाई दाता ईश्वर है, शांति दाता ईश्वर है और क्षमाशील ईश्वर है, जो सदा हमारे साथ रहता है। दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशानी में उसे याद कीजिए। प्रभु यीशु का नाम लेते हुए उसे याद कीजिए। वह आपको आशीष देगा, प्रेम देगा और चंगाई प्रदान करेगा। हम आप सभी के लिए विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है, कई प्रकार की बीमारी, जैसे कान की बीमारी, जैसे कोई बोल नहीं पाता है, उन सभी के लिए आज विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम पर उनके सभी बंधन टूट जाए और वे फिर से बोलने लगे, सुनने लगे और ईश्वर के कार्यों को करते रहे। आप नीचे लिखे नंबरों पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। ईश्वर आप सभी को अनुग्रह और प्रेम प्रदान करें। आमीन।